हेलो डियर व्यूअर्स, मैं राजेश गुप्ता आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं साइक्लो एल्केन्स की प्रिपरेशंस के बारे में। डियर व्यूअर्स, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर में भी हम साइक्लो एल्केन्स की प्रिपरेशन के संदर्भ में 3 रिएक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने बात करी थी डिकमान प्रोसेस के बारे में, डैमजेनोव रीअरेंजमेंट के बारे में और डिल्स एल्डर रिएक्शन के बारे में हमने बात करी थी। उन तीनों अभिक्रियाओं के माध्यम से किस प्रकार से साइक्लोएल्केन का निर्माण किया जा सकता है या साइक्लोएल्केन को बनाया जा सकता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइक्लोएल्केन्स को बनाने की कुछ अन्य विधियों के बारे में, जहां पर हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स मेथड के बारे में, फिर हम बात करेंगे पर्किन मेथड के बारे में, देन थॉर्पे जिगलर मेथड एंड एट लास्ट विस्ले-सिनस मेथड के बारे में। तो साइक्लोएल्केन्स को किस प्रकार से बनाया जाता है, उसमें सबसे पहले यहाँ पर आज इस वीडियो लेक्चर में हम फ्रेंड्स मेथड के बारे में बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स बाय फ्रेंड्स मेथड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड मतलब कि जो ऐसे हैलाइड जिनमें कि दोनों टर्मिनल कार्बन पर क्या लगे हुए हो, हेलोजन लगे हुए, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहते हैं। उनकी रिएक्शन यदि हम जिंक या सोडियम मेटल से कराएं तो साइक्लोएल्केन का निर्माण होता है। कैसे? इस प्रकार से, जैसे ये टर्मिनल कार्बन है, इन पर हेलोजन है, इनके जिंक से रिएक्शन कराए तो ZnBr रिमूवल हो गया, ये दोनों जुड़ गए तो साइक्लोप्रोपेन का निर्माण हो गया। ये हम देख सकते हैं यहाँ पर आसानी से। इसी प्रकार से सोडियम यदि हम ले लें तो टर्मिनल कार्बन पर ब्रोमीन है, सोडियम से रिएक्शन हुई तो सोडियम ब्रोमाइड का रिमूवल हो गया 2NaBr और ये CH2 यहाँ पर लग गया तो साइक्लोब्यूटेन का निर्माण हो गया। तो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की सोडियम और जिंक मेटल के साथ रिएक्शन होने पर बड़े आसानी के साथ में साइक्लोएल्केन्स को बनाया जा सकता है। Rings of more than 6 member cannot be prepared successfully by this method. इस मेथड का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि 6 मेंबर से ज्यादा वाले जो साइक्लोएल्केन्स है उनको हम यहाँ पर अच्छे से नहीं बना सकते हैं। नाउ पर्किन मेथड। पर्किन मेथड के अंदर भी क्या है, काम में तो हम ले रहे हैं यहाँ पर वही अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, ये अल्फा और ओमेगा, यदि बीच में कुछ भी हो कार्बन की चेन तो टर्मिनल पोजीशन पर यदि हेलोजन होंगे तो वो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाएंगे। इनके रिएक्शन यदि हम डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर, मेलोनिक एस्टर क्या है, मेलोनिक एसिड के एस्टर हैं। मेलोनिक एसिड क्या है, 3 कार्बन वाले 1 2 3 3 कार्बन वाले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, यानी कि यहाँ पर COOH, यहाँ पर COOH और ये CH2, तो वो कहलाता है मेलोनिक एसिड। तो उसका एस्टर क्या हो गया, COOH को एस्टर ग्रुप से कन्वर्ट कर लिया तो COOET, तो ये है मेलोनिक का एस्टर। अब इसके दोनों H को यदि सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन यदि हम करा दें तो इथॉक्साइड आयन दोनों H को एज ए प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, तो दोनों H+ रिमूव हो गए तो 2 नेगेटिव आयन कार्बन पर, तो उसकी जगह पर क्या है, 2 सोडियम आयन आ गए, तो इसलिए ये क्या कहलाया, डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे इसी समय मेरे चैनल पर एक वीडियो लेक्चर प्रसारित हम कर चुके हैं, जिसमें कि वहाँ मैंने बताया था कि हाउ टू मेक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजियर। अचानक से उस वीडियो की यहाँ पर याद आ गई, वो इसलिए क्योंकि जब तक आपको यहाँ पर ये समझ में नहीं आएगा कि डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर क्या होता है, हम इस रिएक्शन को समझ ही नहीं सकते। और उस वीडियो में मैंने यही जानकारी दी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम किस प्रकार से समझ पाएं, किस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम आसान बना सकते हैं। तो वहां पर एक पॉइंट में मैंने ये कहा था कि जितना हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के शब्दों को गौर से देखेंगे, समझेंगे और उनके स्ट्रक्चर को राइट करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आसान हम ऑर्गेनिक को बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड को आप एक बार ढंग से देखिए कि एस्टर, इसका मतलब कोई ना कोई
क्या है, ये ग्रुप लगा हुआ है एस्टर ग्रुप, किसका, मेलोनिक का है। तो मेलोनिक एसिड क्या होता है ये पता होना चाहिए। डाई सोडियम यानी कि आयनिक फॉर्म में है, तो कब बनेगा, जब H प्लस दोनों रिमूव हो गए और 2 सोडियम आयन लग गए। तो डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर कैसे लिखते हैं, वो इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसकी रिएक्शन अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड के साथ यदि हो रही है तो दोनों सोडियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर रिमूव हो जाएंगे और ये CH2 इस कार्बन के साथ और ये CH2 इस कार्बन के साथ ये लग गए इस प्रकार से। और ये दोनों एस्टर ग्रुप, दोनों एस्टर ग्रुप लगे हुए हैं, ये डाई एस्टर है हमारा। अब इस डाई एस्टर की एल्कोहलिक OH और HCl के साथ इन कंटिन्यूएशन में रिएक्शन कराएं और गर्म करें तो एक COOH कन्वर्ट हो जाएगा COOH के अंदर, ये भी COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और हीट करेंगे तो एक COOH से क्या है CO2 का रिमूवल हो जाएगा। तो यहाँ पर C के साथ में H लग जाएगा, एक COOH रह जाएगा। अगेन इसको हीट कर दोगे तो ये CO2 भी निकल जाएगा, तो ये साइक्लोप्रोपेन का क्या है, निर्माण हो गया। तो ये पर्किन मेथड का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो ये है। यदि हम डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर की जगह पर हम सोडियम मेलोनिक एस्टर, अब देखो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि मेलोनिक एस्टर का डाई सोडियम सॉल्ट क्या था कि जब यहाँ CH2 के दोनों H को सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कराने पर इथॉक्साइड आयन जो है यानी कि C2H5O- वो एज H प्लस यदि इनको ले लेते हैं उसे हम कहते हैं इथॉक्साइड आयन के द्वारा प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर C के ऊपर -2 चार्ज हो जाएगा तो 2 सोडियम आयन आ गए थे, तो 2 क्या हो गए थे, डाई सोडियम। पर केवल यदि एक ही H प्लस यदि हटा है तो ये क्या कहलाएगा, मोनोसोडियम। तो ये हमारा मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर है। तो हम अब यहाँ पर इस मोनोसोडियम मेलोनिक एस्टर के 2 अणु लेकर के भी ये अभिक्रिया करा सकते हैं। तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि दोनों अणुओं के ये जो सोडियम आयन है वो ब्रोमाइड को लेकर के निकल जाएंगे और CH2 के साथ में जो ये ग्रुप है पूरा, एक अणु का ये ग्रुप यहां लग गया तो दूसरे भी अणु का एक और ग्रुप यहां पर लग गया। अब हमें आगे रिएक्शन को सिंपल प्रोसीड करना है। अगेन इस H को आप देख लीजिए, सोडियम इथॉक्साइड लिया ना हमने यहाँ पर, ये सोडियम इथॉक्साइड आयन क्या करेगा, वापस से यहाँ पर इस H का और इस H का प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करेगा और 2 मॉलिक्यूल काम में आए। तो यहाँ पर C माइनस और Na+ लग गया, C माइनस Na+। इसकी यदि हम आयोडीन से रिएक्शन करा दें तो आयोडीन से रिएक्शन कराने पर क्या होगा कि ये सोडियम आयन इस I2 के साथ -2 Na के रूप में निकल जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल जलीय KOH के साथ में और इसकी HCl के साथ में रिएक्शन करानी है। ये कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एस्टर किस में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गए। इनको आप हीट कर दीजिए। पहला हीटिंग किया तो -2 CO2, फिर और बाद में हीट कर दोगे तो अगेन -2 CO2, तो साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। ये पर्किन मेथड का अनदर वर्जन है जहां पर हम डाई सोडियम की जगह पर मोनोसोडियम यानी कि एक सोडियम वाला मेलोनिक एस्टर भी ले सकते हैं। एक और पर्किन मेथड का जो वर्जन है वो ये कि हम एसिटिक एस्टर को भी काम में ले सकते हैं इन प्लेस ऑफ मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर जो हमने लिया था डाई सोडियम लो या मोनोसोडियम लो, उसके स्थान पर हम एसिटिक एस्टर भी, एसिटिक एस्टर मतलब एस्टर तो है और एसिटिक एसिड का एसिटो है यानी कि एसिटो CH3CO CH2 COO C2H5 CH3CO CH2 COO C2H5 ये क्या कहलाता है, एसिटिक एस्टर कहलाता है, जो कि इस प्रकार से है CH3CO CH2 COO C2H5 ET मतलब C2H5। एसिटो एसिटिक CH3COOH एसिटिक एसिड होता है ना भाई, CH3COOH, तो इसके एक H से तो CH3CO लग गया और दूसरा ये जो था यहाँ पर ये हमारा एस्टर बन गया। तो ये तो एसिटो और ये एसिटिक एसिड का एस्टर है, तो एसिटो एसिटिक एस्टर। तो अगेन यहाँ पर वही अल्फा ओमेगा हैलाइड है हमारा और हमने एसिटो एसिटिक एस्टर को काम में ले लिया। तो अगेन हम देख सकते हैं सबसे पहले प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन हमें यदि करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वही 2 सोडियम इथॉक्साइड के अणुओं का उपयोग करना पड़ेगा। 2 स्टेप होगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन हुआ तो C-2 और Na+,
यहाँ लग जाएंगे, तो ये जो दो Na+ है वो हमारे इन ब्रोमीन ब्रोमीन को लेकर के निकल जाएंगे -2 NaBr। तो इस CH2 का इस कार्बन के साथ, इस CH2 का इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगा, ये बॉन्डिंग हो गया। अब अगेन सिंपल स्टेप डायरेक्ट, दोनों ये हमारे यहाँ पर COO80 और ये COO80, क्लियर। और KOH और HCl से रिएक्शन करा दी तो हमारा कन्वर्ट हो गया COO80 COOH के अंदर। अगेन हीट करा दीजिए आप यहाँ पर, तो CO2 निकल जाएगा। ये आपका साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन यहाँ पर क्या कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, थॉर्पे-जिग्लर्स मेथड। साइक्लोएल्केन बनाने का एक और मेथड है थॉर्पे-जिग्लर मेथड। इस विधि के अंदर क्या है कि एलिफेटिक डाइसाइनो कंपाउंड्स है, यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड है, लेकिन क्या है उसमें 2 CN ग्रुप लगे हुए हैं, डाइसाइनो कंपाउंड। रिएक्ट्स विद द टर्शरी लिथियम डाइएल्काइल एमाइन। हमें पता है कि अमोनिया यानी कि NH3। अब उसके तीनों H को यदि आप हटाते चले जाओ, एक लिथियम से और 2 एल्किल से, तो ये क्या बन जाएगा, लिथियम डाइएल्किल एमाइन। उनसे रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले क्या प्राप्त होता है हमें, साइक्लिक इमीन्स। इमीन्स मतलब इन प्लस एमीन, तो इमीन्स। दीज इमीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस, जब इन इमीन्स का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो साइक्लिक कीटोन देंगे। क्या देंगे, साइक्लिक कीटोन्स देंगे। उन्हें गर्म करने पर और अप्लाइंग द क्लीमेंसन्स रिडक्शन कंडीशन वी विल गेट लार्ज रिंग ऑफ साइक्लोएल्केन्स। कैसे होता है ये देखिए, यह आपका डाइसाइनो, 1 साइनो ग्रुप, 2 साइनो ग्रुप, और ये आपका ये बड़ा लार्ज एलिफेटिक चेन है जहां पर N30 भी हो सकता है। हमने बताया था आपको NH3 पर 1 लिथियम और 2 इथाइल, तो टर्शरी लिथियम डाइइथाइल एमीन के साथ यदि रिएक्शन कराए तो पहले हमें क्या मिलता है, इमीन, C डबल बॉन्ड NH। क्या मिला, C डबल बॉन्ड NH। इसका जलावटन कराए तो ये जो CN साइनाइड ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, COOH में। ये जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सामान्य सा सी अभिक्रिया है कि जब भी कभी साइनाइड का हम यदि जलावटन कराएं तो किसमें परिवर्तित हो जाता है, COOH में। अगेन यदि हम इसका जलावटन यदि कराएं कंटिन्यूएशन में तो इमीन जो है हमारी, ये इमीन किसमें, साइक्लिक कीटोन में कन्वर्ट हो जाती है। अब साइक्लिक कीटोन को हमें कुछ नहीं करना, पहले यदि हम गर्म करेंगे तो ये CO2 का रिमूवल हो जाएगा, तो ये तो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्लीमेंसन रिडक्शन की कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो ये CO ग्रुप CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थॉर्पे-जिग्लर्स मेथड के द्वारा भी हम क्या है, लार्ज रिंग्स जो है साइक्लोएल्केन की वो बना सकते हैं। यहां पर जो टर्शरी लिथियम डाइइथाइल एमीन है वो स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पर कार्य कर रहा है। नाउ विस्लिसनस मेथड। यदि कैल्शियम या थोरियम या बेरियम सॉल्ट का जो ड्राई डिस्टिलेशन हम करते हैं उनके ड्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हमें क्या, साइक्लिक कीटोन्स मिलते हैं जिसमें कि एक कार्बन परमाणु कम होता है ना। क्या है, ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन, यानी कि डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम या बेरियम या थोरियम लवणों का जब शुष्क आसवन करते हैं तो क्या है, एक कम कार्बन वाला साइक्लिक कीटोन का निर्माण होता है, जिसका कि क्लीमेंसन अपचयन यदि आप कराओगे तो साइक्लोएल्केन बन जाएगा। ये इस प्रकार से, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एडिपिक एसिड। 6 कार्बन वाला 1 2 3 4 5 6, यानी कि यदि ये COOH होता, ये COOH होता तो ये एडिपिक एसिड है। अब चूंकि ये इसका क्या है, सॉल्ट है, तो कैल्शियम एडिपेट, कैल्शियम एडिपेट। जब हम इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो एक कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये CaCO3 निकल गया, ये CaCO3 निकल गया, तो ये CO जो है वो इस CH2 के साथ में लग जाएगा, तो एक कार्बन खत्म हो गया, तो CH2 CO के साथ में लग गया तो एक कार्बन खत्म हो गया। अब इसका आप क्लीमेंसन रिडक्शन करा दीजिए तो ये CO CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये साइक्लोपेंटेन का निर्माण हो गया। साइक्लोएल्केन रिंग्स ऑफ मोर कार्बन अप टू 34, यानी कि 34 कार्बन परमाणु तक की जो साइक्लोएल्केन्स की जो रिंग है वो हम थोरियम सॉल्ट
की मदद से बना सकते हैं। ये थोरियम सॉल्ट लिया है यहाँ पर, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अगेन इस थोरियम का पहले क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर कैल्शियम था तो उसी तरह से यहाँ पर थोरियम आ जाएगा। ये कन्वर्जन हुआ किसमें, पहले साइक्लिक कीटोन में, क्लेमेंट-चेन रिडक्शन से ये साइक्लो एल्केन्स का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से हमने जो साइक्लो एल्केन्स के प्रिपरेशन के संदर्भ में जो सेकंड लेक्चर था, इसको भी यहाँ पर हमने यहाँ कंप्लीट किया है। तो डियर स्टूडेंट, साइक्लो एल्केन्स के संदर्भ में जो हमारे और वीडियो लेक्चर्स हैं वो आगे हमारे इसी चैनल पर प्रसारित होते रहेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी है या कोई सवाल जवाब है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। हाँ, और इस चैनल में जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है उस प्लेलिस्ट में आपके फर्स्ट ईयर में जो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ है वो सारे अवेलेबल है, जहाँ पर आप रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वॉन डेर वाल्स रिएक्शन, इन सभी के बारे में वहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।